कराची डिवीज़न और इन्हीं हालात में इस कराची डिवीज़न से 30 करोड़ रुपया पर मंथ कमा के दिया है। वो चौधरी अमीर मोहम्मद जैसे डीएस थे, उन्होंने गाड़ियाँ नहीं छूटी, वो पैदल घूमते थे, वो हर बंदे का क्राइम जाके हाथ से पकड़ते थे, वो किसी की गवाही पे यकीन ही नहीं रखते थे। और उन लोगों ने इसी कराची डिवीज़न से सिर्फ 14 गाड़ियों पे, आज जबकि 20 गाड़ियाँ चल रही हैं कराची से, उस वक्त 14 गाड़ियाँ चलती थी, उन्होंने 30 करोड़ रुपया पर मंथ यहाँ से कमा के दिया और सिर्फ इस पैसेंजर सर्विस से कमा के दिया। आज हमारे अफसरान ये कहते हैं कि पैसेंजर सर्विस जो है ये खसारा और मालगाड़ी जो है वो चल नहीं सकती, तो रेल बंद हो जाएगी। आज इनको हटा के देखो, कोई ईमानदार आदमी आके बैठ जाए। नहीं, मैं दावा करता हूँ कि अगर 3 महीने के लिए मुझे रेल दी जाए, अगर मैं रेल को मुनाफा बख्श ना करके दूँ तो मैं रेल की सर्विस छोड़ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर आज़म खान बुनेरी मेरा नाम है। आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे बदतरीन दौर से गुज़र रही है, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं था। जैसे भाई ने कहा कि रेलवे को 71 की पोजीशन में लाया जाए। 71 की पोजीशन में भाई ने तो कहा कैसे लाया जाएगा सर? उस टाइम पे उस वक्त जो अफसरान थे, जैसे आज अफसरान की फौज जफर मौज लगी हुई, उस टाइम पे इतना अफसरान नहीं थे। तो स्टाफ बेसिकली कट डाउन किया जाए। स्टाफ नहीं सर, एक मिनट सर, नहीं स्टाफ नहीं सर। उस वक्त स्टाफ 1,35,000, उस वक्त 1,35,000 के करीब छोटे मजदूर थे, ठीक है ना? अफसरान कम किए जाए ना, अफसरान कम किए जाए। अगर आप एक अफसर कम करोगे तो कम से कम 500 मजदूरों का उस पर खर्चा चलेगा। 6 महीने के अंदर रेल का अफसर कारों और कोटियों का मालिक बन जाता है। रेल का मुलाजिम सारी ज़िंदगी नौकरी करने के बावजूद भी कर्ज लेके अपने 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता है, जबकि अफसरान अय्याशियाँ कर रहे हैं। इस वक्त रेलवे मुलाजमीन के मकानों का अगर आप जाके देखें तो हम खुदकशी कर रहे हैं, छतें गिर रही हैं हमारे ऊपर। अस्पतालों का आप हाल देखें, रेलवे कॉलोनीज़ का आप हाल देखें। ओपीडी इन्होंने बंद कर दिए, डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर ओपीडी बंद है तो फिर डॉक्टर और उसके अमले के बैठने भी कोई जवाज़ नहीं है। लिहाजा हम आपके तवज्जुह से रेलवे इंतज़ामिया से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि या तो ओपीडी को बहाल किया जाए या फिर रेलवे मुलाजमीन के लिए किसी अच्छे अस्पताल पर पैनल पर लगाया जाता है कि हमारे बच्चों का इलाज हो सके। इस वक्त 18 पैसेंजर ट्रेनें कराची से चलती हैं, 17 गुड्स ट्रेनें जो हैं वो कराची से चलती थी। अब 17 गुड्स ट्रेनें, इस रेल की असल आमदनी का ज़रिए जो है वो गुड्स ट्रेन है। गुड्स ट्रेनें इंजन ना होने की वजह से लोडेड खड़ी हुई हैं और योमिया तकरीबन 41 करोड़ 45,35,200 रुपये का नुकसान रेल को हो रहा है। गुड्स ट्रेनें न चलने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो हम आपके तवज्जुह से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रेलवे को चलाने के लिए नए लोकोमोटिव इंजन मंगाए जाए और जो खड़े हैं मामूली कामों के लिए खड़े हैं, लेकिन अफसरान के पास इसका वक्त नहीं कि उनको मेंटेन किया जाए। जैसे आपने देखा कि हमारे ड्राइवर भाइयों को गालियां पड़ती हैं, मार पड़ती हैं, तेल न होने की वजह पीएसओ को बर वक्त पेमेंट न होना है। अगर ये बर वक्त पेमेंट करें तो कोई भी मसला नहीं है कि रेल रुके और रेल जो है फ़ायदे में। अच्छा, एक सोल्यूशन नज़र आया जी, जो बताया गया कि जो अफसरान है, जो वहाँ पे फौज है बैठी हुई, उसको कम किया जाए। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा ऑडिट है, यहाँ जो भी चीज़ आती है वो 3 रुपए की 300 रुपए में मिलती है रेल को। वाकी टाकी है, वो जो वाकी टाकी आप देखें तो 250-300 रुपए का बाजार में मिलता है, रेलवे को 65,000 रुपए में पड़ रहा है। यहाँ जो चीज़ आती है उसको देखा जाए, चेक किया जाए। पीएसओ का वो तेल जो पीएसओ बाहर 220 रुपए लीटर देती है, बिल उसके ही आते हैं और वो भी 320 रुपए लीटर के हिसाब से आते हैं। और जो ड्रम आते हैं वो शेरशाह से आते हैं, वो काला तेल जो साफ़ होता है उससे आते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो इन्होंने तकरीबन 2.5 अरब रुपया लगा के अभी 30 इंजन इन्होंने एसआर किए हैं, स्पेशल रिपेयर में दिए हैं, उस पर इन्होंने इनाम लिए हैं, संदे लिए हैं। उन इंजनों की हालत देखी जाए, क्या ये 2.5 अरब रुपया लगा के या 3 अरब रुपया लगा के 30 दिन के लिए इंजन बनाए गए थे क्या? वो 30 दिन नहीं चले। यहाँ जो है वो रेलवे के पुराने लोग जो हैं, जो अफसर रिटायर होते हैं वो भी इधर और जो नए आते हैं वो भी इधर, सब मिल के खाएँ पिएंगे तो रेल जो है वो पैसेंजर सर्विस से नहीं मरने लगी। मरेगी तो इन काफरों के हाथों मरेगी, जो दोनों हाथों से ही नहीं, कानों और मुंह से भी खा रहे हैं। इस रेल को खाने वाले जो हैं वो इस अंदाज से खा रहे हैं कि बेदर्दी देख रहे हैं, छिछड़े नहीं उतारते, पूरी हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें हाथ रखा जाएगा तो रेल इंशाल्लाह कहीं नहीं जाती। इसी पैसेंजर सर्विस में करोड़ों रुपया कमाती थी, करोड़ों रुपया कमाएगी। लेकिन ये जो इन्होंने अंधी मचाई हुई है, आज इंजीनियरिंग का जो है हर साल करोड़ों रुपया कोटा ये लेते हैं मेंटेनेंस के लिए।
5% हर मुलाजिम की तनख्वाह से काटते हैं मेंटेन के लिए, लेकिन आज तक इन्होंने 1 रुपये का सीमेंट नहीं लगाया। जबकि वो जो डीएस कराची है उसके बंगले की हालत देखने वाली है। 3 महीने में 3 करोड़ रुपया लग गया उस बंगले के ऊपर। उस बंगले को चारों तरफ इतना कवर कर दिया कि सिर्फ एक जान जो है वो डीएस की है, बाकी मुलाजमीन की किसी की कोई जान नहीं है। सामने शीटें जो लगी है अफसर का बंगला है, और आप इसकी चारों तरफ देखें कि जो भी पावरफुल ताकतवर है वो इस रेल को लूट रहे हैं। और इस वक्त रेलवे पाकिस्तान रेलवे नहीं है बल्कि अफसरान रेलवे है। इसको मेरा ख्याल पाकिस्तान रेलवे भी नहीं कहना चाहिए, ये अफसरान रेलवे बनी हुई है, उनकी ज़ाती मलकियत है। मजदूर दिन ब दिन पिसता जा रहा है और अफसरान अयाशें कर रहे हैं। पिछले दिनों रेलवे मिनिस्टर और चेयरमैन आए थे, लंच पे टोटल 2.5 लाख के करीब उनके एक टाइम के खाने पे खर्च आया था। तो ये जुल्म है इस रेल के साथ, इस मुल्क के साथ और इस पाकिस्तान के अवाम के साथ। लिहाजा हम आपके इस चैनल के तवस्सुत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रेलवे से करप्ट और राशि अफसरान का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान के 7 डिवीज़न हैं, हर डिवीज़न में चौधरी अमीर जैसे ईमानदार अफसरान को सिर्फ एक अफसर डिविजनल सुपरिटेंडेंट अगर ईमानदार आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये रेलवे फिर तरक्की की तरफ जाएगी और हम मज़दूरों के भी दिन संवर जाएंगे। रियाजुद्दीन अब्बासी मेरा नाम है। रेलवे केमाड़ी से आरजी से ताल्लुक़ है मेरा, गुड्स से। अभी जो बंदे ने बात की आम पब्लिक ने कि पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो अवाम भी तो कुछ ताउन करे। क्यों पुलिस वालों से पैसे लेके दे के सीटें खरीदती है, ताउन करती है उनके साथ, वो ताउन करती है तो वो करते हैं ना। हमारे रेलवे का मजदूर तो इतना पिसा हुआ है कि एक मिनट मेरे को बोलने बिगड़े हुए की बात नहीं, आपकी बात का मैंने जवाब दिया। आप भी सच्चे ही हो तो हम भी सच्चे होंगे। पहले मेरी दूसरी बात ये कि रेलवे मजदूर की 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें रेलवे मजदूर के लिए मेल ट्रेनों में जो करा में उसमें कोई सीट बुकिंग नहीं की जाती। वो जाए आम ट्रेन में बैठकर जाए, अपने बच्चों को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, अपने बच्चों को वीकेंड पे जाता है तो वो सिर्फ उसमें बैठ के जाए। 3rd क्लास रेलों में, आम मेल ट्रेनों में नहीं जगह मिलेगी कि आपके लिए जगह नहीं है, 2 महीने आप कोई बुकिंग नहीं करा सकते, आप आम पब्लिक की तरह जाओ, ठीक है। दूसरा, रेलवे मुलाजिम कोई जुर्म कुछ करता है, जुर्म ना भी करे तो उसके ऊपर हमला करके उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमला ये देखें कि रेलवे मकान किसी के पास मौजूद है, अच्छा। वो रेलवे मुलाजिम है, उस पर कोई अफसरान अगर उसके खिलाफ है तो उसको किराए पे शो करके उसकी इंक्वायरी वगैरह करवा के, इंक्वायरी करने वाले भी ये नौकरी से निकाल दिया जाता है। 1 महीने 29 दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि साबित हो गया, विजिलेंस ने साबित कर दिया कि विजिलेंस ये मकान किराए पे नहीं था। आज 60% हमारा आदमी रेलवे के अलावा आउटसाइडर कितने लोगों रेलवे पे कब्जा, ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, रेलवे के मकानों पे कब्जा करके बैठे हैं। 5 साल से मैं मौजूद हूँ कराची में, मुझे रेलवे का मकान कोई नहीं मिला। बाहर का बंदा बैठा हो डिपार्टमेंट, आरजी केमाड़ी में रेलवे खाली कराने जाते हैं तो सियासी पार्टियाँ उनको सहारा दे देती हैं, एनपी एमके में दूसरे सहारा मिल जाता है उनको किसी भी पार्टी का, वो झंडा लगा के बैठ जाते हैं कि हम इस मकान के हमारे पास है। और रेलवे क्या करती है, उनसे फिर खाली नहीं कराती, उनसे किराया शिफ्ट कर लेती है कि आप कब्जा करके बैठे रहो, आरजी केमाड़ी में है, आप खाली नहीं करो, ठीक है। और जो होता है रेलवे मुलाजिम कुछ कर ले तो उसे नौकरियों से निकाल दिया जाता है। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे रेलवे को मैंने इनकी इतनी छोटी उम्र से इनकी देखा है कि नीचे का आदमी नहीं, जो ऊपर के आदमी है सारे के सारे करप्ट हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, एक पहले आदमी काम करता था, 10 लोग खाते थे, तो 10 लोग कहाँ से खाएंगे, ठीक है। एक आदमी कमा रहा है तो उसके इतने बच्चे हैं, पहले 10 खाते थे, अब वो एक भी नहीं खा पा रहा। घर में इनके ना स्कूल की फ़ीसें पूरी हो रही हैं, वो इस वजह से कि अफसरान ज़्यादा हैं, वर्कर्स कम हैं। तो अफसरान को कम किया जाए, वर्कर्स उसकी यानी कि जो पे कम होगी, यानी कि अफसरान कम होंगे, काफ़ी खर्चा बचेंगे, उनके मकान हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों की फ़ीस है, सब कुछ है, वो सब चीज़ें हटेंगी तो नीचे जो मज़दूर हैं फिर उनको रिलीफ मिलेगा। अगर हम अफसरान ही बढ़ाते रहेंगे तो किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ है कि शुरू से शहनशाही रही है और शुरू से लेकर आज तक यही रहा है। ये चीज़ को ख़त्म करा जाए, ये जागीरदारा निज़ाम जो है इसको ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो ये मुल्क किसी दिन बिल्कुल
बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जैसे आज तक इससे पुरसाने हाल इसका कोई नहीं होगा, इसलिए कि इसके जो हालात हैं वो बता रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप करते क्या हैं? मैं गैंग मैन हूँ सर। क्या मैंने? गैंग मैन होता है जो गैंती सलीबर डालता है। ओके। ये करप्शन कर रहे हैं अब सर ये इनकी वजह से जो है 10-10 बंदे जो है ना बंगले के अंदर छोड़े हुए हैं। गैंग का बंदा जो है वो बंगले के अंदर ड्यूटी कर रहा है, जबकि उसने अपनी मजदूरी करनी है। रेलवे की तरफ से उसने जो है ना गेंती मारनी है, अपना ड्यूटी अंजाम देना है। बंगले के अंदर उसका क्या काम है? उसका नाजायज़ी कर रहे हैं, मार रहे हैं। और हमारे ऊपर जो है 20-20 बंदों का लोड होता है, वो लोड हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो रेल का जो 10 बंदे जो है उनकी तनख्वाह लगाई जाए तो वो बाहर जा रही है, अफसरों के बंगले में जा रही है। तो इसके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए। ठीक, आप क्या करते हैं? आप भी यही काम? मैं गैंग मैन। ओके। हम लोग का जमादार भी सही नहीं है, सख्ती करते हैं, करप्शन करते हैं। क्या करते हैं? गैंग मैन पैसे खाते हैं सारे, पैसे आपसे? सारे खाते हैं, सबसे खाते हैं ये बंदे। छुट्टी नहीं देते हैं, छुट्टी मांगो तो। अच्छा, क्लास 4 को दबा के रखा हुआ है और हालांकि निज़ाम सारा चल ही क्लास 4 से रहा है। अच्छा। इस टाइम पीछे हुए जो है एक गैंग में एक हमारे कैरेज के लोग हैं, ये सबसे कमज़ोर जो है, और हर अफसर जो है वो इसी को दबाना चाहता है। हालांकि जो असल है कि अगर काम 24 घंटे के हम मुलाजिम हैं, हमें अगर रात को 12 बजे कॉल दी जाती है हम 12 बजे आते हैं, रात को 2 बजे जरूरत पड़े हम 2 बजे आते हैं, उसके बावजूद हमारा हकूक़ जो है हमें नहीं मिल रहा। इससे सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी गैंग में और इन लोगों से ज़्यादा हमारी जो है ना कैरेज के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। लोअर रेल के पास, सीमेंट रेल के पास, सरिया रेल के पास, ज़मीन रेल के पास, लेकिन और डीएन और फोर्स पूरी रखी हुई है और ज़मीनें रेल की नीलाम किए जा रहे हैं। उस पर अपने ये कमर्शियल प्लाजा क्यों नहीं बना सकते? सिटी स्टेशन के सामने सारी ज़मीन बेच दी, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। उसी पे अगर रेल के लिए ये कोई कमर्शियल प्लाजा बनाते, रेल के एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा होता, रेल को फ़ायदा होता। ये अपने फ़ायदे, ज़ाती मफाद के लिए पूरा मार्केटिंग का महकमा रखा हुआ है। उनसे पूछा जाए कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं? माँ सवाए इसके कि वो रेलवे की ज़मीनों को औने पौने बेच रहे हैं। 3-3 करोड़ रुपए में जो ज़मीन इन्होंने बेची है और 30 करोड़ रुपए की अगलों ने बेची है पूरे ट्रैक के साथ साथ इधर। और रेल का लोहा करोड़ों टन सड़ रहा है मिट्टी में, उसके ऊपर चौकीदार रखे हुए हैं, उसका कोई वो नहीं है। उसको अगर सही तरीके से सिस्टमेटिकली ले जाके नीलाम किया जाए, अरबों खरबों रुपए रेल की खजाने में आ जाए। ये सारा ज़मीनें रेलवे की नाजायज़ इस्तेमाल हो रही हैं, कब्जे भी करवा रहे हैं। और अगर रेल का मुलाजम अपने मकान के साथ इस खतरे के तहत कि उसका मकान गिरने वाला है, कोई झोपड़ी बना ले तो उसको नौकरी से फारग, जैसे मैं 10 साल हो गए मैं जलील हो रहा हूँ सिर्फ इस जुर्म में कि मुझे जो मकान मिला था उस वक्त, मैंने जब लिया था तो उस वक्त एक झोपड़ी बनी हुई थी, बाद में उसका कब्जे का मेरे खिलाफ केस बना दिया गया कि तुमने बनाया है, वो भी गिरा दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। मुलाजम के लिए तो ये है, बाकी लोग मार्केटें बना लें, बाकी लोग भले जो मर्जी है कर लें, अफसरान जैसे मर्जी है उसको भेज दें। लांडी स्टेशन से लेके कुरंगी तक की पूरा रेलवे ट्रैक पटरी समेत सारा बिक गया और इर्द गिर्द की ज़मीन सारी कब्जा हो गई है, किसी ने नहीं पूछा। अरबों खरबों रुपए का है। अगर ये सिस्टमेटिकली रेलवे की ज़मीन पर जो लोग बैठे हुए हैं इनसे ही कलेक्शन की जाए कि यार आप बैठे हुए हो 60 गज के 60,000 ही दो, मैं समझता हूँ 60 अरब रुपया रेलवे को एक रात में मिल सकता है। सर आउटसाइडर ने अभी 5 लाख का मकान बेचा हैदराबाद में, रेलवे फाटक के पास जो कब्जा किया है कुमारपाड़े पे, 5 लाख का मकान कल उसने रेलवे बेचा है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि रेलवे को खाने के लिए इन्होंने यूनिट्स बना दिए, FBU, PBU इस टाइप के इन्होंने यूनिट्स बना के इसी तरह के प्रिंसिपल अफसर एक फ़ौज भर्ती कर ली। अब ये फ़ौज तो खाती है, वो खाने के लिए रेल के पास